हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रता एकादशी की संपूर्ण कथा आरती। इस कथा को सुनने से व्यक्ति की एकादशी फल की 100 गुनी पुण्य की बराबरी होगी और पुत्र संतान की सुख की प्राप्ति होती है। तो आइए मनचित और श्रद्धा भाव से इस एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा और आरती का रसपान करें। इस कथा को सुनने से व्यक्ति की वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो आइए विष्णु भगवान की जय। सो युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, सावन मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपा मुझे उनका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग में परंपरागत समय था। महिषापुर में एक राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इसीलिए वह राजा ने उन्होंने दुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देखकर राजा की बड़ी ही चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इसी प्रकार से कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझे कोई पातक नहीं हुआ है। मैंने अपने खजानों में अन्य से कमाया हूँ धन जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने भी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमा कर तथा युधिष्ठिर को ये वधु और पुत्र को सामने ही क्या न हो दंड दिया और शिष्ट प्रभु पुरुष का सदा सम्मान किया और किसी को दोष पत्र नहीं दिया समझकर फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आजकल पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है? आप लोग इसका विचार करें। राजा के वचन सुनकर प्रजा और पुरोहित के साथ ब्राह्मणों ने उनके हितकार विचार करने से गहन वर्ण में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित के आश्रम में गए और तलाश करने लगे। इतना ही में उन्होंने मुनि श्रेष्ठ लोमाश्री का दर्शन हुआ। लोमाश्री जी धर्म के तत्व पर संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विधान दीर्घायु और महत्व है। उनका शरीर में लोमहास से भरा हुआ था। वे ब्राह्मण जी को समान तेजस्वी है और एक एक करके कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम भी छिन्न होता है, टूटकर गिरता है। इसीलिए उनका नाम लोमास हुआ है। वे महामुनि तीनों काल की बात है, तीनों लोगों की बात है। जानते हैं कि उन्हों देखकर सब लोगों को बड़ा ही हर्ष हुआ। उन्होंने निकट आया देखकर लोमहा जी ने पूछा, तुम सब लोग किसके लिए आया है? हमें अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोग के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे हम अवश्य ही पूरा करूँगा। प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मण, इसी समय के बाद था। महाजीत नाम वाले जो राजा है उन्हों कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उनके लिए प्रजा है, जिनका उन्होंने पुत्र भांति पालन किया है। उन्होंने पुत्रहीन देखकर उनके दुखों से दुख होकर तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आया हूँ। तो आप कृपा करें, हमें बताएं राजा की भविष्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाता है।
मुनि ने, अब हमें उनका उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमहर्ष 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए और तपस्या पश्चात राजन के प्राचीन जन्म का वृद्धत्व जानकर उन्होंने कहा, प्राचीन वृद्धत्व सुनो। प्राचीन वृद्धत्व, राजा महिजीत ने पूर्व जन्म में मनुष्य को चूसने वाला धनीहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूरज तप रहा था, वहाँ गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्या ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वह बछड़े के साथ एक गाय भी आ पहुंची। वहां से प्यासी में व्याकुल और तपते से पीड़ित थी तथा बावली में जाकर जल पीने लगी। वेश्या ने पानी पीते हुए गाय को हाँककर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण सजा इस समय पुत्रहीन हुआ। किसी को जन्म के पूर्व से इन्हें अकस्ट राजा की प्राप्ति हुई। प्रजाओं ने कहा, मुनि, पुराणों में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप से पुनः से पाप कट जाता है, पुनः पाप नष्ट हो जाता है। अतः पुनः इसे उपदेश कीजिए कि जिससे उन पाप का नाश हो जाए। लोमहर्षि जी ने बोले, प्रजाओं, सावन मास के शुक्ल पक्ष के जो एकादशी होती है वह पुत्रदा एकादशी के नाम से विख्यात है। वही मनवांछित फल की प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसका व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनियों को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उनका निवारण पुनः राजा को दे दिया। तपस्या पश्चात रानियों ने गर्भ धारण की और धारण करके प्रजा को सामने आने पर बलवान पुत्र का जन्म दिया। इसका महत्व सुनकर मनुष्य पापों से युक्त हो जाते हैं तथा इंद्रलोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्ग गीता के प्राप्त हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए सियावर विष्णु भगवान की जय। कथा मेरा यहीं तक था। कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, फिर ज़रूर कमेंट करें। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।